तो आज की वीडियो में हम लोग 10 से 12 मिनट में जो है वो बेसिक मेथड्स पूरा समझ लेंगे कि आखिर इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। चलो एग्जांपल से मैं तुम्हारी बात स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट किए, उस पर मैं एक एक करके बात करूंगा। अब तुम ऐसा समझो कि अगर तुम एक डॉक्टर हो, जो कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो जाओगे, तो एक पेशेंट जो है वो तुम्हारे पास आता है। अब उसको फ्लू है या फिर कोई और चीज सीरियस है या फिर क्या है, वो सारा कुछ जो भी होता है, तुम हमेशा एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट नहीं करते हो। क्या करते हो, सबसे पहले जो है तुम उससे कॉन्वर्जेशन करते हो, बात करते हो, गुफ्तगू करते हो, वार्तालाप करते हो कि भाई पहले कुछ था, कोई सिम्टम्स बताओ, पहले क्या हो रहा था, अभी तबीयत कैसी है, कभी कभी क्या ये होता है या नहीं होता है। तुम्हारे पास कुछ पॉइंटर्स होते हैं, कुछ तुम्हारे पास फंक्शंस होते हैं माइंड में तुम्हारे कि जो तुम एक्टिवेट करते हो और उससे सवाल जवाब करते हो। और जैसे जैसे उसके पास नॉलेज तुम्हारे पास आती जाती है, उसकी कुछ प्रायर नॉलेज जो तुम उससे गेन करते हो, उसके बेसिस पे जो है वो तुम बताते हो कि उसकी जो बीमारी है या फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम है, क्या वो कॉमन फ्लू है या कोई रेयर डिजीज है या क्या चीज है। तो ये जो तुम कर रहे हो, यानी कि प्रायर नॉलेज को लेके कंसिडरेशन में कुछ चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो, बता रहे हो, डायग्नोसिस दे रहे हो, इसको कहते हैं बेजियन थिंकिंग। यानी कि तुम बेजियन थिंकिंग कर रहे हो। तुम जो है वो कुछ प्रायर नॉलेज को अपने इन्फ्लुएंस में लेके, अपने डिसीजन मेकिंग में उसका यूटिलाइजेशन करके कोई फंक्शनलिटीज को आउटपुट कर रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं बेजियन थिंकिंग। पहली चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब बेजियन मेथड्स होते क्या है, ये मेरा फर्स्ट मैंने आपके सामने बता दिया। अब बेजियन मेथड्स होते क्या है, अगर मैं बेजियन मेथड्स को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप ऐसा समझो कि बेजियन मेथड्स कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी बातों को, जिस पे आप विश्वास रखते हो, जिस पे आप यकीन रखते हो, उसको अपडेट करते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, अपने आप को लेवरेज करते हो एविडेंसेस के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे अभी कहूँ कि अभी जो है वो दिन है, तो तुम कहोगे अच्छा दिन है, ये तुम्हारे पास नॉलेज है, दिन है, मैंने कह दिया। लेकिन जब तुम्हें एविडेंस मिला कि नहीं, इस वक्त जो है वो बाहर डार्कनेस है, अंधेरा है, कोई चीज नजर नहीं आ रही, सूरज नहीं दिख रहा, चांद दिख रहा है, मून दिख रहा है, तो तुमने एविडेंस के बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज किया और अब तुम्हारे पास जो स्टेटस है वो आ गया कि नहीं, अभी दिन नहीं रात है। तो इसको जो है वो लोग कहते हैं बेजियन मेथड्स। पहली चीज क्लियर होगी। अब बेजियन मेथड्स निकला कहां से? बेजियन मेथड्स निकला है बेस थ्योरम से। अब बेस थ्योरम क्या होता है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेस थ्योरम जो सिंपल टर्म्स में होता है वो पोस्टीरियर पे बेसिस पे होता है। पोस्टीरियर क्या होता है, थोड़ी सी बात करते हैं। पोस्टीरियर जो है वो एक कैलकुलेशन है मैथ में कि जिसमें आप लाइक्लीहुड को प्रायर नॉलेज से मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड कर देते हो एविडेंस से। लाइक्लीहुड किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी या उसकी चांसेस, लाइक्लीहुड हो गया, लाइक्लीहुड कितना वो हो सकता है। प्रायर नॉलेज यानी कि प्रायर, पीछे की बात हो रही है, डिवाइड कर दिया एविडेंस से, यानी कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है उससे तुमने उसे डिवाइड किया है। तो ये जो तुमने डिवाइड करके पूरा वैल्यू निकाली, ये फंक्शन कैलकुलेट किया, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये बेजियन मेथड्स के अंदर आता है। अब मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं हर एक टर्म जो है वो तुम्हें एक सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ इंट्यूशन से, मैथ से नहीं। इंट्यूशन यानी कि फ्लो से, मतलब नंबर से नहीं, फ्लो से मैं बात करता हूँ, क्योंकि फ्लो जो है वो ज्यादा जल्दी से लोग कैप्चर कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसमें भी थोड़ी सी बात जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर मैं स्पैम डिटेक्शन में बात करूं, अगर तुम्हारे पास कोई सॉरी, अगर तुम्हारे पास कोई मेल आया है और वो स्पैम है कि नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर तुम वो फिल्टर लगा दोगे तो तुम्हारे पास जो क्रीम है मेल की, वो तुम्हारे पास आ जाएगी, और जो इतना भी क्लटर्ड है या फिर तो जंक है वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये स्पैम डिटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसमें हो सकता है स्पैम डिटेक्शन में फिल्टर लगा दें कि अगर हमारे पास वर्ड फ्री आ रहा है, बाय आ रहा है, सेल आ रहा है, क्लिक आ रहा है, ये सारी जितनी भी वर्ड्स आ रहे हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बताती है कि ये स्पैम है और एल्सवाइज स्पैम नहीं है। इफ एल्स कंडीशन की तरह ये स्पैम डिटेक्शन हो गया। और एग्जांपल क्या हो सकती है? मेडिसिन में यूज कहां पे होता है वो सुन लो। मेडिसिन में जो है वो टेस्ट रिजल्ट कितना एक्यूरेट है उस पर बात हो सकती है। तो हम अगर किसी डिजीज की रेयरिटी दे दें तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि टेस्ट रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, कितना टू द पॉइंट है। ये भी जो है वो मेडिसिन में यूज होता है। बेजियन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूं तो AI ML और मशीन लर्निंग में कहाँ यूज होता है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बल्कि मैं कहूंगा AI ML में बहुत ज्यादा यूज होता है। डेटा साइंस में बेजियन मेथड्स जो है वो कोर है, फंडामेंटल है। कैसे? जो बेजियन ऑप्टिमाइजेशन होती है वो हमको मॉडल्स को, खासकर जो आप मॉडल डेवलप करते हो, पाइपलाइन बनाते हो मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस में, उसमें जो मॉडल की एफिशिएंसी है या फिर मॉडल की फाइन ट्यूनिंग है या फिर मॉडल को आप ऑप्टिमाइज करते हो, वो कैसे करते हो? मतलब अगर मॉडल ने कहा अभी दिन है, लेकिन उसको एविडेंस मिला और फिर उसने कहा नहीं अब रात है, तो वो जो आप एक कांस्टेंट साइकिल चल रही, ह्यूमन इन द लूप जिसे हम लोग कहते हैं, वो सारा कैसे हो रहा है? उसके पीछे जो प्रिंसिपलिटी है वो है बेजियन थिंकिंग या फिर बेजियन मेथड्स। ऐसा ही है।
ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि आखिर ये इंपॉर्टेंट है क्यों। थोड़ा सा आगे बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल की बात ऐसे सुनो कि अगर मैं तुमको एक बहुत सिंपल वर्कशीट प्रॉब्लम दूं या फिर तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके बताऊं कि ऐसा समझो कि 1% लोग जो है उनको डिजीज है, प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने लिया था उसमें थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ। एक ऐसा समझो कि प्रायर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हें पता है कि 1% लोग जो है उनकी डिजीज है और लाइकलीहुड यानी कि उसके होने की चांस या प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% एक्यूरेट है, यानी कि वो टेस्ट जो है वो 90% एक्यूरेट है, सही है, ये उसका लाइकलीहुड है सही होने का। प्रायर तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि वो 1% लोग जो है उनके डिजीज है, ये तुम्हारे पास प्रायर में है। प्रायर एक वेरिएबल आप समझ लो कि जिसके पास 1% है। एविडेंस क्या है? अब एविडेंस जो है वो एक्चुअल चांस है एक पॉजिटिव टेस्ट जो कि डिजीज का होगा, यानी कि जब वो पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा तो वो उसका एविडेंस है। मतलब तुम्हारे पास ये प्रायर है, प्रायर इंफॉर्मेशन है, प्रायर तुम्हारे दिमाग में कि 1% लोग जो है उनकी डिजीज है। जो लाइकलीहुड है कि जो टेस्ट होगा वो 90% एक्यूरेट होगा, उसके उसके सही होने की चांस को हम लोग लाइकलीहुड कहते हैं। और एविडेंस ये है कि जब एक्चुअलिटी में वो एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उसके बेसिस पे जितने लोग पॉजिटिव निकल के आएंगे उस डिजीज के, वो तुम्हारा एक्चुअल एविडेंस है कि जिसके बेसिस पे तुम्हें अपनी चीजों को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने बात की प्रायर, लाइकलीहुड और एविडेंस, और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। पूरी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इसी पे बेस्ड है, खासकर अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स पे जाओ, बैक प्रोपगेशन पे जाओ, वो सारा किस पे काम करता है? वो इसी पे काम करता है। अब मैं थोड़ा सा आपके ऊपर इंट्यूशन पे और बात करता हूँ। लोग सोचते हैं कि 90% जो है वो इंट्यूशन है उनका कि 90% होगा, लेकिन रियलिटी है 8%, जो कि बहुत डिफरेंट है। ऐसा ही होता है हमेशा, लोगों का एजम्पशन और एक्चुअल रियलाइजेशन बहुत डिफरेंट है, बहुत एक्सट्रीम एंड्स हो जाते हैं कभी कभी। बहुत कम लोग होते हैं कि जैसे कि फर्मी एप्टीट्यूड जो बहुत अच्छे से जो है वो प्रेडिक्शन दे पाते हैं। तो एक्चुअलिटी और जो एक्चुअल बात है यानी कि रियलिटी जो है, और जो आपकी ये एक एक आपका एजम्पशन है वो काफी डिफरेंट हो जाता है कई बार, बल्कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंट ही होता है। तो इसमें मैं इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बेजियन रीजनिंग है या फिर जो बेजियन थिंकिंग है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमें प्रिवेंट करती है मिसलीड होने से, यानी कि आप गलत हाइपोथेसिस करके उसके ऊपर गलत एजम्पशन करते 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 बहुत आगे ना निकल जाओ, तो पहले ही रुक जाओ। प्रायर, उसके बाद आपका एविडेंस भी साथ में आ रहा है और उसके बाद आपका लाइकलीहुड भी साथ चल रहा है। तो इस लूप से जो है वो हमेशा सस्टेनेबली डेवलप करोगे, किसी वे आउट में नहीं जाओगे। ये इंपॉर्टेंट बड़ी बात हो जाती है। अब थोड़ी सी आगे बात करता हूँ, बेजियन थिंकिंग की एप्लीकेशंस क्या है। बेजियन थिंकिंग जो है या फिर बेजियन मेथड्स जो है वो कहाँ कहाँ पे और यूज होते हैं, जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल्स पे बात कर भी, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मली अगर बताऊं तो जो बेजियन न्यूरल नेटवर्क्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल की अनसर्टेनिटी को बताते हैं कि मॉडल कितना अनसर्टन है, मॉडल कितना मतलब कितना अनऑप्टिमाइज्ड है या फिर कितना जो है वो इधर उधर मिसलीड कर सकता है। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स में ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आते हैं, यानी कि एक मैट्रिक्स का काम करते हैं बेजियन मेथड्स या बेजियन न्यूरल नेटवर्क्स, पहली चीज। दूसरी चीज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेजियन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम है। कैसे, उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। ये हेल्प करता है एजेंट्स को, डील करता है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर आप लोगों को देखना होगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और आप लोगों से बहुत सीखने को मुझे मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक होता है रिवॉर्ड मैकेनिज्म, एक होता है एक्शंस, पॉलिसी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आप ऐसा समझ लो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप गलतियां कर करके सीखते हो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और आपका मॉडल जो है वो और ऑप्टिमाइज और ज्यादा एक्यूरेट होता चला जाता है। तो फिर यहाँ पर जैसे हमने बात करी प्रायर, लाइकलीहुड और एविडेंस, वो कहीं ना कहीं इंटरवलेटेड है और उसका ही अपग्रेडेड फॉर्म जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, बल्कि उसके प्रिंसिपल जो है वो इसी में यूज होते हैं। तो यहाँ बेजियन इन्फ्रेंस जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होता है कि जो एजेंट को हेल्प करता है अननोन एनवायरनमेंट में जाने में या फिर अननोन एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने में। तो ये जो है वो बेजियन इन्फ्रेंस के थ्रू होता है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के बारे में, तो वहां पर प्रोबेबिलिस्टिक जो मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि आर हो गया या फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है या फिर पाई एमसी हो गया या स्टैन हो गया, वहां पर बहुत यूज होता है बेजियन इन्फ्रेंसेस या बेजियन थिंकिंग या बेजियन मेथड्स। तो ये सारे एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स हैं। आप जब भी कहोगे कमेंट में, मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा एक एक टॉपिक पे, जैसे भी आप बताओगे जो भी आपको पसंद आएगा। अभी मैं आपको थोड़े थोड़े जो है वो हर चीज के ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ। तो अगर मैं आपको रैप करूँ तो इस पूरे एक वीडियो लेक्चर को, तो इसमें आप समझो प्रायर, एविडेंस, अपडेट, बिलीफ। आपको पता कुछ था, आपने एविडेंस मिला, आपने देखा, आपने आपको अपडेट किया।
आज आपने समझा कि हाँ भाई ए सही है, आपको पता चला नहीं बी सही है, कल आपने कहा हाँ बी सही है। ये कांस्टेंट साइकिल जो है वो जो ह्यूमन नेचर है कि आपको अपडेट होना है, आपको लर्न करना है, आपको डेवलप करना है, आपको कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने आप को लेवरेज करना है। ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो आप समझ लो बेजियन थिंकिंग है, बेजियन ऑप्टिमाइजेशन है, बेजियन मेथड्स है, या फिर ये बेजियन मेथड्स जो है वो नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी का पार है। तो ये जो होता है वो एक्चुअलिटी में बेजियन मेथड्स होता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग और प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए और आपको मजा आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं ब्लैक बोर्ड पे कर दिया जाए तो वो भी कर देंगे, अगर आप चाहते हैं व्हाइट पेपर पे कर दे तो वो भी कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हैं। मैं मशीन लर्निंग, एआई और डीप लर्निंग के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ। एजेंटिक एआई पे भी वीडियोस प्रेजेंट है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कंप्लीट मशीन लर्निंग का वीडियो कोर्स जो है वो बनता चला जा रहा है, आप एक एक करके सारी वीडियोस देखिए, आपको मजा आएगा। और वही बात मैं कहता हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।